क्योंकि आपने खुद ही माना कि हम आंकड़ों पे खेलते हैं। कोई बात नहीं, आंकड़ों को तो हर पार्टी खेलती नहीं नहीं, गठबंधन में रहो ना, आप डर क्यों रहे हो? हम अपने बलबूते पर 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। और पूरा मीडिया बोल रहा था कि 4.5 साल से सरकार बनाना एक अलग चीज होती है और कांग्रेस आपको खत्म करी है, आप कांग्रेस को खत्म कर चुकी है। मैम जेजेपी से आपका स्वागत है। स्वाति ग्रोवर मैम आपका भी स्वागत है। एमआर लारोया सर आपका स्वागत है। मनीष बक्कर सर आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पिछले वर्ष अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचारी घोषित किया जा रहा था। उनकी गिरफ्तारी के लिए कई सारे मुद्दे उठाए गए, आंदोलन किए गए, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी या फिर जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो लोग उनको हथियार के रूप में यूज़ कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि उनको एक मोहरा बना के इस चुनाव में रणनीति तैयार की जा रही है? पैसा आया और सारी दुनिया के अंदर ये मैसेज पहुंच चुका है कि अरविंद केजरीवाल जी को किस तरीके से फंसाया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी को कांग्रेस, इंडिया गठबंधन क्या है, इस बात को हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा कि इंडिया हिंदुस्तान ही तो है, इंडिया पब्लिक ही तो है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की तानाशाही डिक्टेटरशिप है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है वो, भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अभी तो मेरे को नाम भी याद नहीं होंगे, इतने महान क्रांतिकारी मैं थे कुछ वो। पूछना चाहूंगी सर, हो सकता है कि कल के ये लोग भी आगे बढ़ जाए तो फिर इनका भी नाम लेने लगे आगे वाले लोग। आज नितिन गडकरी जी की जो हालत है वो सारी दुनिया देख रही है। आज हमें ये नहीं पता होता रेल मंत्री कौन है, हमें ये पता नहीं होता किसान मंत्री कौन है हिंदुस्तान का। हमें जब पता लगता है जब वो आंदोलन हो रहा था सड़क के ऊपर जब आंदोलन हुआ तब पता लगा तोमर साहब हमारे कृषि मंत्री हैं। मुझे भी जब पता लगा, ये देश को भी जब पता लगा, जब मैं यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा डीसी ऑफिस के बाहर हम लोग बैठे, हम आम आदमी पार्टी में थे लेकिन किसान हितैषी हम लोग थे, तो हम बैठे उसके अंदर आंदोलन में जाके, जब एकदम निकल के आए कृषि मंत्री जी, जब प्रधानमंत्री ने कहा भाई मेरी सीट चली जाएगी, कोई बात नहीं तेरी चली जाए तो चली जाए। ये मैं क्योंकि मैं एचआर मैनेजर और अकाउंट मैनेजर रहा हूँ, तो हम लोगों के ऊपर केस होता था ना, कोई लेबर का कोर्ट का केस आता था तो हम वकील को आगे कर देते थे। सर तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ईडी के जो क्रियाकलाप है या फिर जो मिजाज है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अभी बहुत जल्दी छुट्टी नहीं मिलने वाली है। ऐसे में आपको क्या लगता है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल एक बहुत बड़ा फेस हो सकती है चुनाव के लिए? क्योंकि जहाँ तक हम बात करें और नेताओं की, जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी भी स्थिति कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की तरह ही अभी हुई पड़ी है। तो ऐसे में क्या एक नए चेहरे के रूप में हम सुनीता केजरीवाल जी को देख सकते हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये मीडिया और नरेंद्र मोदी के जो सेल है ना, वो ये चीज़ चला रहे हैं। उन्होंने ये भी चलाया था थोड़े दिन पहले कि राघव चड्ढा जी की किससे शादी होने वाली है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, थोड़े दिन पहले की बात है। आज उनकी धर्मपत्नी का नाम क्या मैं बताऊं स्टेज के ऊपर से मीडिया को भी? सर सवाल आपके पास है कि कहीं नहीं लगता है कि बीजेपी जो पार्टी है उसके कार्यकर्ता या फिर जो बड़े नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम को फिर से भुनाने की तैयारी में है? ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप भी लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होने के लिए जो पार्टियां संघर्ष कर रही हैं उनके खिलाफ जो बीजेपी हथियार के रूप में ईडी और आईटी का प्रयोग कर रही है, इन पार्टियों के बड़े नेता या फिर उनके संबंधी पर ईडी ने अभी जिस तरीके से दबाव बनाया है, क्या ये उचित समय है दबाव बनाने का? बीजेपी को वॉशिंग मशीन की तरह यूज़ करने लगा है, लोग उसका नाम देने लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है? किसी भी पार्टी को आप बिलोंग कर रहे हैं, एक टाइम जब आप बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं, आपने जो भी कार्य किए हैं वो सारी आप दोष मुक्त हो जाते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर देखिए, पार्टी जब ये शुरू हुई तो बड़े चंद लोगों से शुरू हुई थी, आज परिवार बढ़ गया है। उस परिवार में जब बाहर से दूसरे दल के लोग हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं, आते हैं और हमारी रीति नीति को वो मानने के लिए तैयार होते हैं, तो हम उनको अपने साथ ले लेते हैं। चिंता तो उनको होनी चाहिए जिनका दल वो छोड़ के आ रहे हैं, वो क्यों नहीं उनको होल्ड कर पा रहे? क्योंकि अभी तक सब कुछ घोषणाओं की सरकार है, धरातल पे क्या हुआ है और आप ही की पार्टी ने महिलाओं को कितना आगे किया है। मैं जनसेवक क्रांति पार्टी इस बात पर विश्वास करती हूँ 120% के
महिलाओं को आगे लाने का काम भाई अंकित अलग के नेतृत्व में सिर्फ और सिर्फ जन सेवक क्रांति पार्टी कर रही है। मैं उसकी पहली महिला प्रत्याशी भी हूँ और राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र की अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महिला हैं। आपकी पार्टी में सुषमा स्वराज जी के बाद आपने किसको इतना आगे ला के दिखाया है? अगर मैं सिर्फ गुड़गांव की बात करूं तो सुधा यादव जी यहाँ हमारे यहाँ से जाके राष्ट्रीय उसमें गई हैं। सर मैं कहती हूँ आप सिर्फ अपने घर के परिवार की महिलाओं को आगे लाते हैं। आपके अभी प्रत्याशियों में अगर किसी के जहाँ पर महिला सीट हो गई वहाँ पर आपके परिवारों से वोट उनको टिकट दे दी जाएगी, प्रत्याशी घर से ही खड़ी हो जाएंगी। बाहर किसी कार्यकर्ता को बीजेपी ने आज तक नीचे से ऊपर महिला को नहीं लाके खड़ा किया है। कार्यकर्ताओं की धरती आपकी रही है, लेकिन पीछे की जो पिछली पार्टी है, जो पिछली पंक्ति है, वो हमेशा महिलाएं रहती हैं, जबकि महिलाओं ने आशीर्वाद बहुत दिए हैं। लेकिन आज महिला आशीर्वाद नहीं देगी, आज महिला सच में उसको ही आगे लाएगी जो सच में महिलाओं का साथ देगा। मेरी बहन शायद ये नहीं समझ रही। पहले तो आप लोकसभा में परसेंटेज महिलाओं की बढ़ी या नहीं बढ़ी वो देखिए। उसके बाद जो महिला सशक्तिकरण का काम किया बीजेपी ने, पहले किस पार्टी ने किया? सॉरी टू से सर, महिलाओं को सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है, पुरुषों को सशक्तिकरण की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि महिलाएं अपने आप में बहुत शक्तिफुल है। महिलाएं बहुत शक्ति है उनके अंदर। कि जो राम को लाए हैं उनको काला धन क्यों नहीं लेकर के आ रहे? वो नीरव मोदी को भी नहीं लेकर के आ रहे, विजय माल्या को भी नहीं लेकर के आ पा रहे। तो इन दो सवालों का जवाब जरूर देना है। कांग्रेस मुक्त तो अपने आप ही होती जा रही है। मैं तो आपको पहले ही कहा है कि लोग अपने दल में क्यों नहीं संभालते लोगों को। अगर कोई आदमी आके हमारी विचारधारा से मिलना चाह रहा है तो स्वागत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको आप अगर ये समझते हैं कांग्रेस युक्त बना रहे हैं तो ऐसा हमारी कोई धारणा नहीं है। लेकिन लोग आके अगर हमसे मिलना चाह रहे हैं तो हम क्यों मना करेंगे? और हमारी अगर विचारधारा से वो मेल खा रहा है तो हम उनको ले रहे हैं। तो अभी संजय जी पिछले दिनों कितनी गालियां दे रहे थे। आज संजय जी को इंडी गठबंधन ही सबसे अच्छा लगता है। दूसरों के पाप गिनवा देने से है ना, खुद के पाप कम नहीं हुआ करते। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जो आएगा उसको हम रखने को तैयार हैं। एक और प्रश्न आ रहा है सर, एक और प्रश्न आ रहा है। सर आप काम नहीं कर रहे, मुद्दों से भटकाने वाली बातें होती है। एक टेप रिकॉर्डर सा बना करके छोड़ दिया जाता है। जब पूछते हैं भाई रुपये का जो दाम है वो क्यों कम हो रहा है, ठीक है ना, कहते हैं भाई ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। पेट्रोल और डीजल के दाम की बात आती है तो कहते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है ना। महंगाई और बेरोजगारी पर कोई बात करना नहीं चाहता है, फिर भी किसी और को कोई और समस्या है तो पाकिस्तान चला जाए। तो मुद्दों से भटकाया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। एक मेरा सवाल है बाबूजी आपसे। मेरा नाम अंकित है और मैं जनसेवक क्रांति पार्टी से हूँ। आपने ये भी बोला कि हमारे पास दूसरे दल के नेता आते हैं क्योंकि हमारी रीति और नीति ऐसी होती है कि उसको अट्रैक्ट कर लेती है। और नहीं, प्लीज, मैंने ये कहा कि हमारी रीति नीति से जो अपनी विचारधारा को मिला सकता है, ऐसा नहीं है कोई भी उठ के चला आएगा और हम ले लेंगे। जो हमारी विचारधारा से अपनी विचारधारा को मिला सकता है उसको लेते हैं। मैं दो व्यक्तियों की बात करूंगा, एक माननीय नवीन जिंदल साहब की और एक हमारे अशोक तंवर साहब की, ठीक है जी। दो नेता थे, दोनों अलग अलग पार्टी से थे। दोनों आए, आपकी रीति नीति से उन्होंने सोचा हम अपने आप को मिला लेते हैं, तो आते ही उनको आपने टिकट दिया ना। अभी नवीन जिंदल जी को टिकट दिया कुछ तरह से। क्यों? 2014 में मोदी जी खुद ही बोलते थे कि वो कोयला चोर हैं, आपने उनको टिकट दिया। तो क्या रीति नीति इतनी अच्छी थी आपकी कि आपने उनको टिकट भी दे दिया और बोल दिया आ जाओ अब चुनाव लड़ो और हमारे प्रत्याशी बन जाओ? अगर किसी कार्यकर्ता में इतना दम है कि वो अपने क्षेत्र में, अपनी लोकसभा में उसका वर्चस्व है, वो डिजर्व करता है, तो उसको टिकट देने में दिक्कत कहाँ है? तो इसका मतलब जो 10-10 साल से लगे हुए हैं, जो वो सांसद रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया ना। इसका मतलब लोकसभा में जितनी सीटें हैं सुनीता दुग्गल जी ने सिरसा से काम नहीं किया, तभी तो अशोक तंवर जी को टिकट दे दिया वहां से। अशोक तंवर जी कांग्रेस से क्यों छोड़ के आ गए? नहीं, मैं वो उसका मैटर है ना। आपने उनको लिया, आपने टिकट दे दिया। रीति नीति अच्छी थी या आपने देखा कि उसके पास जनाधार है, ये हम यहाँ से समीकरण बना के जीत सकते हैं, क्योंकि आपने खुद ही माना कि हम आंकड़ों पे खेलते हैं। कोई बात नहीं, आंकड़ों पे तो हर पार्टी खेलती है। नहीं, आंकड़ों पे खेलते हैं, तो इसका मतलब ये है आंकड़ों पे हर पार्टी साम दाम दंड भेद लगा करके हमें व्यक्ति को लेना है, उन्हें जीतना है। भाईचारे से जनसेवा की तो कोई बात ही नहीं है ना। फिर क्या भाईचारा से राजनीति कर लोगे? वाह जी वाह, खुद ही मान गए जी।
खुद ही मान गए। नहीं। ताली बजा दो जी इनकी। ताड़ी मैं खुद ही ये मान कह रहा गए। हूं, आप आस्था मतलब से- भाईचारा नहीं है देश में, भाईचारा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी कहती है भाईचारे से राजनीति नहीं होती है। अगर भाजपा की बात छोड़ दी जाए तो उसके अलावा और भी पार्टियां हैं उसी तेवर में चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे शब्दों से नवाजा जाता है, उसी चीज़ को अडॉप्ट करके उसी तरीके से अगर दूसरी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है तो किस तरीके से आप आम जनता के बीच अपनी रणनीति तैयार कर पाएंगे? सभी को नमस्कार। और पहली बार मैंने इतनी अच्छी ऑडियंस दी है जो बिल्कुल ही एंगेज है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके क्वेश्चन पर आ रही हूँ। मैं जननायक जनता पार्टी से हूँ, विभा पांडे, प्रदेश प्रवक्ता हूँ वहाँ की। और आपका सवाल है बीजेपी की रणनीति का। तो देखिए, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, हर संगठन की अपनी रणनीति होती है। अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की 4 चीज़ों पर रणनीति है, जो आइडली बोला जाता है कि ये न्यू नेशनलिज्म पर करते हैं, इनकी स्कीम्स वगैरह की है। तो हम जिस लेवल पर हैं, मैं जननायक जनता पार्टी की बात करूंगी तो हमारी अपनी रणनीति है। हम कहीं किसी से कॉपी नहीं करते। हमारी पार्टी अभी मुश्किल से 5 साल पुरानी है। उसी में हम 8 महीने, जैसी हमारी पार्टी बनी 8 महीने के अंदर, उसके अंदर इलेक्शंस आ गए और हम 10 एमएलए लेके, विधायक लेके आ गए और हमने डिप्टी सीएम भी बनाया हरियाणा का। और जो कहा जाता है कि पिछले 5 डिप्टी सीएम का नाम हरियाणा में किसी को नहीं पता होगा, पर आज की डेट में दुष्यंत चौटाला जी का नाम बच्चे बच्चे को, घर घर में सबको पता है, क्योंकि उन्होंने कार्य किया और खाली कार्य नहीं किया, जो मैनिफेस्टो में था वो पूरा किया। तो हमारी जो रणनीति है, हम प्रदेश के लिए खाली सोचते हैं, प्रदेश वासियों के लिए सोचते हैं। गठबंधन से भी बाहर आए इसलिए क्योंकि प्रदेश के लिए जो हमने 5100 कहा था वो हमारा पूरा नहीं हो पाया था वादा। अगर आप देखें तो मैं राष्ट्रीय लेवल पर दुष्यंत जी कहाँ लेके आए हैं, तो हमारी और कोई ना तो रिलीजन की, ना कास्ट की, ना कोई और नीति है। हमारे मैनिफेस्टो में था हम विमेन एम्पावरमेंट करेंगे, जो आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही थी। तो 50% पंचायत में हमने रिजर्वेशन दिलवाया। 50% रिजर्वेशन जब पंचायत में दिलवाया तो आज की डेट में हमारी महिला, ये नहीं एक जो कहते हैं प्रॉक्सी कि हस्बैंड चला रहा है पंचायत और महिला का खाली सामने फेस है, नहीं, ऐसा नहीं है। आज आप जाके देखेंगे पंचायत में 50% पंचायत हमारी महिला चला रही है और वो खुल के बोल रही है, अपने बेसिस पर चला रही है, अपने बलबूते पर चला रही है। दूसरी बात, आप रुकिए, अभी मुझे पूरा करने दीजिए। आपने रणनीति बताई है तो रणनीति मुझे बतानी पड़ेगी। हमने महिला सशक्तिकरण की बात करें तो 33% राशन डिपो में दिलाया। राष्ट्र में कहीं ये चीज़ नहीं है, ना 50% पंचायत, ना 33% राशन डिपो में रिजर्वेशन। तो हमारी जो पार्टी खड़ी हुई थी, हरी चुनरी चौपाल के बेसिस पर खड़ी हुई थी। हमारी पार्टी जितना महिला के लिए कर रही है और जितना महिलाएं हमारी पार्टी से जुड़ी हैं, शायद और कोई ही पार्टी इतना कर रही होगी। तो महिला सशक्तिकरण में सबसे पहले हमारा। गठबंधन में रहो ना, आप डर क्यों रहे हो? आप सुनिए, टेक्निकली गठबंधन टूटा नहीं। चीफ मिनिस्टर ने सवेरे रिजाइन किया, पूरा कैबिनेट अपने आप हो जाता है रेजिग्नेशन उसका। उसके बाद हमने ये कहा 5100 अगर नहीं हमारी हो रही है ओल्ड पेंशन तो हम नई सरकार में सहयोग नहीं देंगे। गठबंधन नहीं टूटा। आप मुझे सवाल करिए, अब आप मुझे जवाब नहीं, इन्होंने मेरा जवाब का दिया नहीं। हाँ जी, 4 साल राज करने के बाद आपको होश आया? नहीं, 1 साल से इस चीज पर हम बोल रहे थे। हर रैली में बोला गया है कि हमारे दिल को दुख है कि हम 5100 नहीं कर पाए। और ये आपका ऑपोजिशन और पूरा मीडिया बोल रहा था कि 4.5 साल से ये गठबंधन टूट रहा था। आप पेंशन मैं आपको बता रही हूँ, वही बता रही हूँ। आपने बहाना मारा है कि आपको पेंशन, आपको गलत है बहाना। तो अब मैं वही, कांग्रेस और आपका क्या गठबंधन है? हमने तो गठबंधन किया अपने बलबूते पर सीटें जीत के, आपने तो बिना सीटें जीते गठबंधन कर दिया और उस पार्टी से किया। तो अभी भी हम अपने बलबूते पर 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे, किसी के साथ गठबंधन में नहीं। सरकार बनाना एक अलग चीज होती है और गठबंधन करना एक अलग चीज होती है, और वोट बैंक अपना करना अलग चीज होती है। तो आपका जो वजूद है आज खत्म हो चुका है। कांग्रेस आपको खत्म करी है, आप कांग्रेस को खत्म कर चुकी है। ये तो पूरा बदला लिया। ग्राउंड जाके देखिएगा, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था वहाँ पे। 10 की 10 लोकसभा हम सीट जीतेंगे। क्योंकि आपने खुद ही माना कि हम आंकड़ों पे खेलते हैं। कोई बात नहीं, आंकड़ों को तो हर पार्टी खेलती नहीं नहीं, गठबंधन में रहो ना,
आप डर क्यों रहे हो? हम अपने बलबूते पर 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। और पूरा मीडिया बोल रहा था कि 4.5 साल से सरकार बनाना एक अलग चीज होती है और